मेरा कुत्ता मर गया जिसके बारे में मैं खास तौर पर परेशान था। मैं इस कुत्ते से मोहब्बत करता था और अफसोस की बात है कि मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया। इसे कैंसर था और मैंने इसे तकरीबन 8 माह के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता मरते देखा। मुझे लगता है कि इस मरहले पर मैंने अपने आप को सोचना शुरू कर दिया। हर कोई मुझे बताता रहा कि अल्लाह मुझसे प्यार करता है और मैं सोचता रहा अल्लाह ने मेरे कुत्ते को मार डाला, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मैं खुद मालूम करने जा रहा हूं कि असल हकीकत क्या है। बहरहाल अपने लिए सच्चाई एक ऑस्ट्रेलवी के तौर पर पहली चीज जिसके बारे में मैं सोचने जा रहा हूं वो है चर्च जाना। हर कोई इतना गा रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। मैं काफी बेवकूफ महसूस कर रहा था। बाइबल में खूबसूरत तालीमात थी मगर मेरी समझ से बाहर। मैं जो ढूंढ रहा था वो नहीं मिला और मैं एक हिंदू के साथ काम कर रहा था और एक बात जो मैं इससे पूछता रहा, तुम जानते हो मुझसे इन तमाम देवताओं के बारे में बात करो, मुझे समझ नहीं आती तुम्हारे पास ये सारे देवता कहां से आए। मैंने कहा लेकिन संजीदगी से, भाई हाथी के सर वाले आदमी के साथ क्या मामला है? तुम जानते हो इसके पास चंद बाजू हैं, इसके पास हाथी का सर है, आखिर वहाँ क्या हो रहा है? आपके पास शेर के सर हैं, चीता के सर हैं, उकाब के सर हैं, वो सब हाथी के सर से बहुत अच्छे हैं। इसने इसे क्यों उठाया? और इसे ये बात अच्छी नहीं लगा। मैंने यहूदियत की भी छानबीन की लेकिन एक बार फिर सवालात करने के बाद मुझे वो नहीं मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। फिर मैंने बुद्ध मत में झांका। अब मुझे बुद्ध मत बहुत पसंद आया। मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा है, तुम आराम करो। ये इतना ज्यादा खुदा का मजहब नहीं है बल्कि जिंदगी गुजारने का एक अच्छा तरीका है, ये जीने का एक अच्छा तरीका है। और मैंने कहा देखो मैंने तमाम मजाहिब की छानबीन की है और मुझे वो नहीं मिल रहा जो मैं ढूंढ रहा हूँ। और उसने मुझसे कहा अच्छा तुमने क्या तहकीक की है? और मैंने कहा देखो मैंने ईसाइयत की छानबीन की है, मैंने इसकी तहकीक की है, ये इस्म है, सारे इस्म की। इसने कहा अच्छा और इस्लाम का किया? फिर मैंने सोचा इस्लाम, दोस्तों से सुना ये दहशतगर्द है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था। ठीक है, मैं इस पार चला और रुक गया। अबू हमजा दरवाजे से बाहर निकले। ये वही भाई है जिसने अभी हमारा तारुफ कराया था, समीर। और मैंने सोचा बस अब यही है, मैं मरने ही वाला था। और हम बैठे और हम मुख्तलिफ किस्म के सवालात के बारे में बात करते थे जो मेरे पास थे और उन चीजों के बारे में जो मैं इस्लाम के बारे में जानना चाहता था। वो बहुत मेहमान नवाज थे। मैं चाय बिस्कुट के कप लेता रहा। अब किसी और मजहबी फिरके ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया था, इसलिए मैं काफी मुतासिर हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं दोबारा किसी को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन एक ऑस्ट्रेलवी होने के नाते अगर आप किसी को चाय का कप पेश करते हैं और वो कहता है कि नहीं तो अब जा रहे हैं, ठीक है, मगर ये लोग जवाब के लिए कोई जवाब नहीं देंगे। क्या आप एक कप चाय पीना चाहेंगे भाई? नहीं नहीं शुक्रिया भाई। क्या आपको यकीन है? नहीं 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 मैं ठीक कह रहा हूँ। क्या आपको यकीन है भाई? मैं लेने चला जाऊंगा। नहीं नहीं मैं ठीक कह रहा हूँ भाई। नहीं नहीं मैं एक कप कहीं से ले आएगा। देखो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक लाता हूँ, ठीक है? परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक लाता हूँ। ठीक है यार मैं चाय ले लूंगा, तुम जानते हो। सुभान अल्लाह। जब मैं मस्जिद में भाइयों के साथ बैठा था, जब मैं कहता कि सुनो मुझे ये बात समझ नहीं आई, इसका क्या होगा, वो कभी भी सिर्फ अपनी राय से जवाब नहीं देते। वो हमेशा कुरान को उठाते, खोलते और ऐसा होता जैसे इंसानी इशारे की तरह है। वो बस बैंग सफ़ा 142 ये पढ़ लेंगे और जब मैं इसे पढ़ता और मैं हैरान हो जाता, वाह ये खूबसूरत है। और मैं कहता देखो तुम जानते हो इसमें लोगों को मारने और कारों को उड़ाने के बारे में ये सब कुछ कहा है और मुझे ये नजर नहीं आता। क्या ये पीछे की तरफ कहीं है कि मैंने इसे अभी तक नहीं पढ़ा? अब जानते हैं मैं इसे तलाश नहीं कर सका। जब मैं अंदर गया तो पहला तासुर ये था कि ये लोग दहशतगर्द थे और मुझे इसके बरक्स कुछ नहीं मिला। मैंने महसूस किया कि वो सबसे ज्यादा मेहमान नवाज, देखभाल करने वाले अच्छे लोग थे। मेरा मतलब है ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे पूछा क्या आपको घर तक छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब उन्होंने मेरी गाड़ी देख ली थी। क्या आपको पैनल बीटर की जरूरत है? क्या आपको नई मोटर की जरूरत है? मुझे याद है कि उन्होंने इस पर बात की थी और उन्होंने कहा था देखो इस्लाम सिर्फ अब के लिए एक मजहब नहीं है बल्कि ये एक ऐसा मजहब है जिसकी बुनियाद एक पूरी समाजी बरादरी पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये समझना शुरू कर दिया कि इस्लाम सिर्फ हर फर्द के बारे में नहीं है, ये एक कम्युनिटी के बारे में भी है। मैंने हिजाब के बारे में भी सवालात किए और मैं इसे क्यों नहीं पहन सकता। लेकिन एक बार जब आप मजहब के अंदर देखना शुरू कर देते हैं, एक पूरी यूनिट के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि हर कदम बढ़ते हुए इसका मतलब समझना शुरू हो जाता है और समझ भी आने लगता है। और मैं रुक गया और मैंने अपने लिए सोचा देखो ये वक्त है, आज रात अल्लाह और मैं हम थोड़ी सी बातचीत करने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, अब जानते हैं हम मिलने जा रहे हैं। अल्लाह मुझे अब से सिर्फ एक निशानी की जरूरत है, बस एक छोटी सी निशानी है। देखो कोई बड़ी बात नहीं, बस शायद बिजली की तरह का एक झुमका। आपके लिए बिजली का बोल्ट। चलो तुमने जमीन को पैदा किया, ये सिर्फ बिजली की चमक है, ये आसान हो जाएगा। तो मैं वहां बैठ गया और कहा कि चले जाओ, ठीक है जाओ।
और मैं आपको कसम देता हूं कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं। मैं वाकई मायूस था। मैंने कहा अल्लाह ये आपके लिए मौका है, मैं यहां हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं मेरा निशान कहां है? तुम जानते हो चिल्लू, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। शायद आप मसरूफ थे, तुम जानते हो यहाँ रात का वक्त है, ये दुनिया के दूसरी तरफ मसरूफ थे। शायद हो सकता है कि फर्श में थोड़ा सी दरार लग जाए, अब जानते हैं। हो सकता है कि मैं कार की बैकफायर की आवाज सुन सकता, जिसके बारे में सिर्फ मुझे ही मालूम होता कि ये मेरे लिए है, लेकिन और किसी को मालूम नहीं होता, बस तुम्हारे और मेरे दरमियान। एक बार फिर मैंने कहा जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, और मैंने इंतजार किया। मुझे लगता है कि मैंने 1 मिनट तक इंतजार किया, और इस वक्त मुझे ये एक तवील वक्त की तरह महसूस हुआ, और कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। मैं वाकई मायूस हो गया था। मैंने सोचा मैं इसे पहाड़ पर हूँ जो एक चट्टान के किनारे पर खड़ा हुआ है। मैं इस्लाम में कूदने वाला हूँ और मुझे अभी देखवा नहीं दिया गया है। मैं अब इतनी छोटी छलांग नहीं ले सकता। मैं मुड़ा, मैंने कुरान को पलटा, मैंने खोला, अगले सफ़े की तरफ पलटा जहाँ मैं खत्म करता था। सुभान अल्लाह। अगली आयत जो मैंने पढ़ी, तुम में से जो लोग निशानियां मांगते हैं, क्या हमने तुम्हें पहले ही काफी निशानियां नहीं दिखाई? अपने अर्द गिर्द आसमानों, सितारों, खुश्की, समंदरों को देखो, ये निशानियां हैं अहल इल्म के लिए। सुभान अल्लाह। फौरन ही मेरी सारी दुनिया बदल गई। मैं कुरान को घोर रहा था, मैं वाकई सदमे में था। मैं यकीन नहीं कर सकता था कि मैं अपनी मखसूस निशानी मांगने में इतना मगरूर था, जब ये निशानियां हर वक्त मेरे आसपास रहती थी। वो एक खालिक है क्योंकि वो तख्लीककार है। तो मैंने कुरान बंद कर दिया। मुझे रात को बेहतरीन नींद आई। मुझे आपको बताना है, मैं अगले दिन सीधा मस्जिद चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह अबू हमजा दोबारा मौजूद थे। मैंने कहा अबू हमजा मेरे साथ यही हुआ है। इसने कहा बस आज तुम मुसलमान हो रहे हो, आज अबू हमजा के साथ कोई झगड़ा नहीं। वो गया, इस सब की फिक्र न करो या अल्लाह। लेकिन जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो लोग ही लोग बरसने लगे और मैं चला गया। सुभान अल्लाह। इस दीन को देखो। आप जानते हैं मैं गिरजा घरों में गया हूं जहां आप जानते हैं 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग। इस रात तकरीबन 1000 लोग मौजूद थे और मैंने सोचा ये हैरत अंगेज है, ये मजहब सही मानों में पसंद का मजहब है। फिर मुझे मालूम हुआ कि ये रमजान की पहली रात है। इसने कहा नहीं, तुम्हें शहादत करनी है, हमें गवाही की जरूरत है, आपको ये अल्फाज कहने होंगे। मैंने कहा क्या आप मुझे अंग्रेजी में करने नहीं दे सकते? इसने कहा क्या तुमने वहां लड़कों को देखा है यार, यहाँ उन सब की दाढ़ियां हैं, वो भी बड़े पैमाने पर। आपको ये अल्फाज गलत लगे, मैं फिर से कमजोर हो जाऊंगा। अब जानते हैं, वो जाने दो, मगर आपको उन्हें कहना पड़ेगा। और मुझ पर भरोसा करें भाई, समझी, मुझ पर भरोसा करें। और मैंने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। मैं सब भाइयों के सामने खड़ा हो गया और मैं सच पूछूं तो दाढ़ियों के इस समंदर को देख रहा था। मैं सेहरज़दा था। मैंने अल्फाज कहना शुरू किए और सारा खौफ मेरे जिस्म से और दिल से निकल गया और मुझे लगा जैसे शावर ऑन कर दिया गया हो और मेरा पूरा जिस्म साफ हो गया हो। और मुझ पर भरोसा करें, मुझे सफाई करने की जरूरत थी। मैं वहीं खड़ा था। सब भाई ने जोर से आवाज लगाई, तकबीर, अल्लाहु अकबर। मैंने सोचा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया और वो मेरी तरफ आने लगे और मैंने सोचा नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने वही कहा जो इसने कहा और वो मुझे गिले लगाकर चूमने लगे। अब मैंने अपनी जिंदगी में इतने मर्दों से कभी गिले नहीं लगाया और ना ही बोसा लिया, लेकिन मैंने भाईचारे को महसूस किया। फौरन ही मैंने देखा कि लोगों की आंखों में आंसू थे। सुभान अल्लाह, मेरी आंखों में आंसू थे और मैं वहां लोगों के साथ बैठा और मैंने इन लोगों से बात की जिनको मैं जानता भी नहीं था। मैं अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला था और वो मुझसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैं उन्हें 30 साल से जानता हूँ। और ये वो दिन था, वो लम्हा। इसी लम्हे मैंने महसूस किया कि मेरे पास इससे ज्यादा भाई, ज्यादा बहनें हैं जितना मैंने सोचा भी नहीं था। और अच्छे भाई और बहनें बुरे नहीं, मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं वहीं बैठा, शायद मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं कि कितनी देर, बस लोगों से बातें की, वो मुझसे सवाल कर रहे थे। मैं इतने खूबसूरत एहसास के साथ घर चला गया क्योंकि मैं इस मरहले पर जानता था कि मेरे पास एक साफ स्लेट है। अगर आपने वो एहसास महसूस नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपकी जिंदगी के एक मरहले पर आपके साथ होगा। मैं आपको तमाम मज़ाहिब और बिलखुसूस इस्लाम की तहकीक करने की तरगीब देता हूँ। मैं कहूँगा कि मेरी पसंदीदा आयतों में से एक मैं इस आयत पर ख़त्म करूँगा। एक ख़ास आयत है जो कहती है कि दीन में कोई जबर ना हो क्योंकि हक गुमराही से वाज़ेह है। अस्सलाम वालेकुम।